हर रात एक आदमी मेरे सपनों में आ जाता था। मैं उसकी शक्ल देखने की कोशिश करती, लेकिन उसका चेहरा हमेशा धुंधला ही रहता, जैसे साफ दिखाई ही नहीं देता हो। 1 महीने बाद मुझे ये जानकर डर लग गया कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। असल में वो आदमी बचपन से ही काले जादू की विद्या सीख रहा था। वो बहुत ही चुप रहने वाला लड़का था और बाकी बच्चे अक्सर उसे तंग किया करते थे। जब हम छोटे थे तब जब भी कोई उसे घेर लेता, मैं हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए सामने आ जाती थी। मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानती थी। लेकिन कुछ समय बाद मेरी माँ ने फैसला किया कि हम दूसरे शहर चले जाएंगे। जाने से पहले उसने अपनी सबसे प्यारी छोटी सी घंटी मेरी हथेली में रख दी और कहा कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो वो मुझसे शादी करेगा। मैंने उसकी बात को एक बचकाना मजाक समझकर हंसकर टाल दिया। 20 साल गुजर गए। मैंने अपनी जिंदगी में एक शांत और साधारण जीवन बना लिया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतने सालों से धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मेरी जिंदगी में घुसने के लिए उसने एक बूढ़ी औरत को ढूंढा और उसे अपनी माँ बनकर अभिनय करने के लिए मना लिया। फिर उसने चालाकी से उस औरत की शादी मेरे पिता से करवा दी और इस तरह वो अपनी नकली माँ के साथ मेरे घर के दरवाजे से अंदर आ गया और नाम के लिए मेरा छोटा भाई बन गया। पहली बार जब हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो उसने जानबूझकर अपनी चॉपस्टिक्स नीचे गिरा दी। जब वो उन्हें उठाने के लिए झुका तो उसके हाथ मेरी पैंट से हल्के से छू गए, जैसे गलती से हुआ हो। उस रात जब मैं सो गई तो मैं फिर से उसी अजीब सपने में पहुंच गई। वो आदमी फिर मेरे सामने आ गया। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर जैसे मेरी बात ही नहीं मान रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा शायद मैं अपने बॉयफ्रेंड को बहुत याद कर रही हूँ, इसलिए ऐसा अजीब सपना आया। इसलिए मैंने उसे अपने घर पर रुकने के लिए बुला लिया। ये देखकर वो लड़का जलन से पागल हो गया। उसने जानबूझकर पानी का गिलास गिरा दिया, जिससे मेरे बॉयफ्रेंड की पैंट पूरी तरह भीग गई। जब मेरा बॉयफ्रेंड कपड़े बदलने गया तो उसने एक अजीब सी बांसुरी निकाली और उस पर कोई अजीब धुन बजाने लगा। जब मेरा बॉयफ्रेंड वापस आया तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा साया खड़ा है। वो घबराकर मेरे पास दौड़ा और मुझसे मदद मांगने लगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे पास उसे गले लगाकर शांत करने के अलावा कोई और तरीका नहीं था। हमें इस तरह करीब देखकर उस लड़के की जलन पूरी तरह बेकाबू हो गई। उस रात मेरे सपने में अचानक एक बर्फ जैसा ठंडा सांप कहीं से निकल आया और उसने मेरे हाथ में अपने दांत गड़ा दिए। मैं घबराकर तुरंत जाग गई, लेकिन जब मैंने अपने हाथ को देखा तो वहाँ सांप के आकार का जला हुआ निशान बना हुआ था। मैं अभी उस निशान को हैरानी से देख ही रही थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मेरा नाम का छोटा भाई अंदर आया। मैं डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गई। हमारी आंखें एक दूसरे से मिलीं और उसी पल मुझे डरावना सच समझ आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी मेरे सपनों में आने वाले उस आदमी की थीं।